हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एट इंग्लिश मीडियम आपका बेटा लेसन 2 मैंने स्टार्ट किया है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर है फ्रेंड एंड फो। दैट्स फ्रेंड और फो का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एज ए फ्रेंड भी आपको बिहेव करते हैं और एज ए फो भी आपसे बिहेव करते हैं। यानी वो आपको किसी तरह से अगर बेनिफिट पहुंचाते हैं तो आपको वो लॉसेस भी देते हैं। इसमें आपको ये जानना है बेटा टॉपिक, इसमें आपको ये क्लियर करना है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड अस। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आपको मैंने कई चीज़ें बताई भी थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में कि किस तरीके से आप देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को आप किस तरीके से उसका प्लेसमेंट देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में आपके लिए वो कैसे आप उन पर डिपेंड हैं या आपके लिए वो कैसे यूज़फुल हैं, कैसे वो लॉस दे रहे हैं, किस तरह से वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं किस फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें जाननी थी। हम तो अभी तक यही जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर अगर इंट्रोडक्शन लेवल पे हम देखें तो हमें तो सिर्फ यही पता है कि वो बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, और नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको हम कई जगहों पे अपनी नॉर्मल प्लेस में देखते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मल प्लेस पे नहीं देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को जानते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हमें यही जानना है कि वो फ्रेंड भी हैं तो फो भी हैं। अब इसका आज का टॉपिक है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड अस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और हम। तो इसके अंदर आपका पॉइंट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड यानी कि इसमें आपको ये जानना है कि कर्ड जो आपका होता है, आप दूध से दही बनाते हैं तो जस्ट लाइक वो भी आपका फर्मेंटेशन ही हुआ एक। तो आप जब दूध से दही बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हेल्प करता है। तो जस्ट आपका वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का ही फ्रेंडली बिहेवियर है। तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। कर्ड जो होता है वो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कंटेन करता है। इसमें आपको ये फिर दिख रहा है कि द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, वो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को, कर्ड के फॉर्मेशन को रैपिडली प्रमोट करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। वो मल्टीप्लाई होता रहता है मिल्क में और कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और दही में फिर कन्वर्ट होता है। सेकंड पॉइंट, मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। मतलब वो ब्रेड को बनाने में, पेस्ट्री को और केक को बनाने में भी हेल्प करता है। तो जस्ट लाइक ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईस्ट जो है रिप्रोड्यूस जो करता है ब्रेड और पेस्ट्री और केक के अंदर, आपको ये जानना है कि ईस्ट जो है रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वो अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर जो है आपके प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्रोड्यूस करता है वो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डव एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। होता क्या है कि जब उसके बबल्स जो होते हैं, जब वो गैस को जो उसने प्रोड्यूस किया है तो वो गैस जो है बबल्स के फॉर्म में डव में दिखाई देती है। आप डव जब भी बनाते हैं, किसी भी आप मैदे का या कभी आप आटे का या किसी का भी आपको डव बनाना है तो डव में ये बबल्स के फॉर्म में जो दिखते हैं वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो वो आपको बबल्स के फॉर्म में दिखती है जो इंक्रीज़ करती है इट्स वॉल्यूम, जो कि उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती है। तभी उसमें क्या होता है, स्मूथ भी हो जाता है और वो थोड़ा सा भारी भी हो जाता है। तो इस तरीके से उसमें खिंचाव सा हो जाता है, वो भी एक आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस ही है।
तो आपको इसमें ये जानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमने अपनी कई जगहों पे हम देखते हैं जहाँ पर वो फूड प्रोडक्ट के लिए ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा ब्रेड बनाना हो, पेस्ट्री बनाना हो, केक बनाना हो, तो आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किस तरह से आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर आप उसके फ्रेंडली वे को देख रहे हैं। एंड देन पॉइंट है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। इन द कमर्शियल फील्ड में आपको यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म अलग तरीके से दिखाई देते हैं, जिसका इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट आप लार्ज स्केल पर देखते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज़ फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ होता है लार्ज स्केल पर अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, जस्ट लाइक वाइन एंड एसिटिक एसिड कॉल्ड विनेगर, ये आप इसके लिए प्रोडक्शन करते हैं। ईस्ट इज़ ए ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स, और ईस्ट के बारे में एक बात आपको और जाननी है कि ईस्ट इज़ ए ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स present in grains like barley, wheat, rice and juices etc. ईस्ट जो होता है वो ग्रो करता है नेचुरली शुगर पे, और प्रेजेंट इन ग्रेन्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है लाइक बार्ली, वीट, राइस एंड जूसेस एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपका किस तरीके से आपका फ्रेंडली बिहेव करता है इन द फूड प्रोडक्ट या इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल्स। और आपने यहाँ पर देखा ही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल्स में क्या क्या हैं और कैसे कैसे आपको उनको जानना है। तो इस लेसन के अंदर बेटा आपको यही जानना है। एंड इसके बाद अगर हम मेडिसिन से रिलेटेड बात करें तो मेडिसिन में भी इसके कई तरह के इफ़ेक्ट दिखते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की हेल्प से मेडिसिन भी आपकी प्रिपेयर कराई जाती है। एंड बहुत सारे मेडिसिन इस पर टोटली डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह से आप अगर बात करते हो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, तो जस्ट आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेडिसिन के साथ साथ वैक्सीन जो होती है उसमें भी आपका कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का आपका इफ़ेक्टेड दिखाई देता है, वैक्सीन के अंदर भी, जो अपन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं भेजूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखना, उसमें मैं लेक्चर उसके बारे में डिक्टेट करूँगी कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज़म मेडिसिन और वैक्सीन से रिलेटेड है और किस तरीके से वहाँ पर क्या इसका इफ़ेक्ट आप देखते हैं उस फील्ड के अंदर इन द मेडिसिन एंड इन द वैक्सीन प्रोग्रामिंग। एंड अगर आप बात करते हैं इसका एक और, अगर आप इसकी चीज़ देखते हैं तो आप मेडिसिन और वैक्सीन के अलावा अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ये आप उसके बारे में और फील्ड को जानना चाहते हैं तो लॉसमेंट भी आप कई जगह पे आप इसका देखते हैं, वो भी मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिक्टेट करूँगी। वो आपका लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट लेक्चर है, लेसन शायद कंप्लीट है या फिर 1-2 पॉइंट और होंगे नेचुरली, वो देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक है आपका, उसके बाद फिर मैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म के उन फील्डों की भी चर्चा करूँगी, वैक्सीन और मेडिसिन से किस तरह से रिलेटेड और इफ़ेक्टेड हैं। देन बेटा आज मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि आज अपन ने क्या पढ़ा, तो उसके हिसाब से मैं आपको फील्ड बता दूँ। जैसे आपने लेसन 2 में जैसे आप पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, देन व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, तो आप ये बता देना माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं। फ्रेंडली एंड फो, यानी दोनों तरीके से वो बिहेव करते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हेल्प करते हैं, और जब हेल्प करते हैं तो हम उन्हें फ्रेंडली बोलते हैं कि लाइक फ्रेंडली बिहेवियर। और जब वो नुकसान पहुंचाते हैं, जब वो हमें किसी तरह से हार्म करते हैं, यानी हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, तो हम उनको कहते हैं वो फो हैं हमारे लिए। इसी तरह से आज के लेक्चर में जैसे मैंने आपको पूरा डिक्टेट किया, पहले आपको इस लेसन में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, फिर आपने ये जाना था कि व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बाद कि कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कौन कौन से होते हैं। मैंने सब आपको बताया था कि यूनिसेलुलर के अंदर जैसे प्रोटोजोआ और अमीबा की बात की थी,
मल्टी सेलुलर के अंदर आपको एल्गी और फंजाई की बात की थी। एल्गी और फंजाई हैं, तो इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर लेवल भी आपको समझाया था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। देन आपका फिर इसके बाद आपका पॉइंट आता है यहाँ पर आज के पॉइंट के अंदर जो मैंने डिक्टेट किया था, जैसे स्ट्रक्चर लेवल पे कैसे डिफरेंस देंगे, फिर आप किस तरह से उनके फंक्शंस को बताएंगे। आज जो मैंने आपको डिक्टेट किया है वो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड अस, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म और हम किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। देन फर्स्ट पॉइंट आपका है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। देन इसके अंदर बेटा आपको ये जानना है कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, आपको ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कर्ड और ब्रेड में मेकिंग में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़म किस तरह से आपकी हेल्प करता है। तो आपको ये बताना है कि कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। तो कर्ड कंटेन करता है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरियम जो उसका बैक्टीरियम जो काम करता है जिसकी वजह से मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, वो आपका है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज़ बैक्टीरियल नेम एंड इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये प्रमोट करता है कर्ड को बनाने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए। एंड इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये मल्टीप्लाई हो जाता है मिल्क के अंदर, दुगना तिगुना होता रहता है, और इस तरह से मिल्क में जैसे जैसे ये मल्टीपल होता है तो मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। तो एक तरीके से ये बैक्टीरिया इफ़ेक्ट करता है मिल्क के अंदर और मल्टीप्लाई होके फिर वो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। ये एक तरीके से आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। एंड सेकेंड पॉइंट, इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक, इसमें भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किस तरह से हेल्प करता है एज ए फ्रेंड। उसके अंदर ऑप्शन आपका इसमें ईस्ट लेंगे, वो बैक्टीरियल इफेक्टेड पार्ट है, ये ईस्ट इफेक्टेड पार्ट है। लाइक आपका ब्रेड, पेस्ट्री और केक इफेक्टेड बाय ईस्ट एंड द कर्ड एंड ब्रेड जस्ट इफेक्टेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरियल या इन्फेक्टेड बैक्टीरिया एंड द बैक्टीरियल इफेक्ट या बैक्टीरियल इफेक्ट जो भी बोल सकते हो आप। And by the yeast reproduce rapidly and produces carbon dioxide during respiration। रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो ईस्ट होता है वो रैपिडली यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता रहता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता रहता है, और रिप्रोड्यूस करते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड को जब छोड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बबल्स के फॉर्म में निकलती है और फिर द डव में वो भर जाती है एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। और डव की जो वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लेती है। देन आप देखते हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ हम पेस्ट्री, ब्रेड या केक बनाने के लिए पहले हम थोड़ी देर उसको रखते हैं, रेस्ट पोजीशन पे डव को रखते हैं। तो इन द रेस्ट पोजीशन या रेस्ट जब डव को कराते हैं तो इन रेस्टिंग पीरियड द ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड द प्रोड्यूसेस large amount of carbon dioxide during this process like respiration, and the gas is formed in bubbles and filled it in a dove and increases its volume and like वो खींचने लगता है और आप देखते हैं कि वो ज़्यादा हैवी भी दिखाई देता है। फिर आपका पॉइंट है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका कमर्शियल यूज़ भी है, देन आपके पास जवाब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का कमर्शियल यूज़ भी हम देखते हैं लार्ज स्केल पर। मैंने लिख भी दिया है, ये आप नोट डाउन करें 8th क्लास। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ जो है लार्ज स्केल पर होता है प्रोडक्शन कराने के लिए अल्कोहल का, वाइन का और वेनेगर का। इस तरीके से हम इसको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करा सकते हैं। इसका यूज़ हम इस तरीके से हम अल्कोहल, वाइन और वेनेगर के लिए कराते हैं। ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। ईस्ट जो है ग्रो करता है नेचुरल शुगर पर। प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस एंड जूसेस।
जो कि प्रेजेंट यानी इन ग्रेन्स, लाइक ग्रेन्स में वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर होते हैं, लाइक बार्ली, वीट, राइस एंड जूसेस। यानी कि ईस्ट जो है नेचुरल शुगर जो होता है उसके ऊपर ग्रो करता है और हमेशा प्रेजेंट इन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट वो दिखाई देता है। जैसे किन ग्रेन्स के अंदर वो दिखता है, ईस्ट कहाँ पे ग्रो करता है, देन ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स एंड प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, वीट, राइस एंड जूसेस। तो इस तरीके से आप देखें कि वो ईस्ट का ग्रोन अप भी बता रहा है। तो आप इसको कमर्शियल यूज़ के हिसाब से भी बोल सकते हो कि कमर्शियल यूज़ क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का। तो आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। ईस्ट जो है ग्रो करते हैं नेचुरल शुगर्स पर एंड प्रेजेंट इन ग्रेन, और प्रेजेंट रहते हैं ग्रेन में। उन ग्रेन्स के अंदर कौन से ग्रेन्स होते हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट दिखाई देते हैं, तो आप बोलेंगे वो कौन कौन से ग्रेन्स हैं, लाइक बार्ली, लाइक वीट, लाइक राइस, लाइक जूसेस। देन आप इस तरीके से समझा सकते हैं कि ग्रेन्स जो है कैसे प्रेजेंट रहते हैं बार्ली, वीट, राइस एंड जूसेस में। तो ये बच्चों आपका क्लियर हो गया। अब आप इसको नोट डाउन कर लेना 8th क्लास इंग्लिश मीडियम आपकी नोटबुक के अंदर। देन आपका सेकंड चैप्टर भी लास्ट इसके बाद वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ तक पॉसिबल है इसके लास्ट एक लेक्चर में, और या हो सकता है एक और लेना पड़े। देन हम लेसन 1 की फिर एक्सरसाइज कर लेंगे, जिससे कि आपके पास क्वेश्चन आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि आपके भी टेस्ट होंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर इसको वीडियो के अंदर भेज देंगे या आपको करवा देंगे। देन आपका ये आज का लेक्चर जो था इन पॉइंटों के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट होगा रिमेनिंग पार्ट। देन तब तक के लिए बाय।